जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यूपी पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है जो 17-18 फरवरी को होनी है, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, सभी लड़कों के मन में ये सवाल है। और मैं बता दूं कि हाँ, आपको ये वीडियो इसलिए अभी मिल पा रहा है क्योंकि मुझे कल जाना था, मैं कल नहीं जा पाया, अभी निकल रहा था तो ये एक अपडेट आई थी, तो मैंने सोचा आपको इससे रूबरू करवा देता हूँ। और आखिरकार अभी तक एडमिट कार्ड ना आने का क्या कारण क्या हो सकता है। देखिएगा, कारण अभी तक एडमिट कार्ड ना आने का कारण वो दो हो सकता है, क्योंकि पहली चीज़ तो आपको पता है कि एडमिट कार्ड में आपकी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका सिटी, दूसरा होता है सेंटर। आप देखिएगा, जो अगर एडमिट कार्ड आपको जब 15-20 दिन पहले आपको बताया जाता है, जैसे अन्य विभाग हैं जो उनमें से जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, अगर वो पहले आपका एग्जाम बताता, आपको एडमिट कार्ड बताता है, तो एडमिट कार्ड में आपको सिटी बता देता है। मान के चलिए 15 दिन पहले ही बता देगा कि आपका पेपर इन जगहों पर है, और आपको एग्जाम सेंटर नहीं बताएगा कि किस सेंटर पर आपका पेपर है, ठीक है, बशर्ते वो सिटी बता देता है। लेकिन आपके यहाँ ये जो यूपी पुलिस वाला सिस्टम है, इसमें 2-3 चीज़ों में भी बदलाव देखने को मिला है। इसमें जैसे इसमें सबसे बड़ी ये जो एक विभाग की तरफ से जो ये नोटिस है, वो इस नोटिस में ये कुछ बातें कही गई हैं कि जो अभी तक जो पेपर होने थे, अब मान के चलिए कुछ ही जिलों में होना था, अब जो है 75 के 75 जिलों में ही पेपर होगा। 75 जिलों में, यानी 75 जिले हैं यूपी, और यूपी में 75 के 75 जिलों में पेपर होगा। जैसे आप देखते हैं पेट वगैरह का जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनता है, उसी तरीके का मान के चलिए अभी, क्योंकि अभी तक पता था आपको, विभाग ये सोच रहा था कि 20-25 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे, भर दिए हैं 50 लाख लड़के। अब जब 50 लाख लड़के फॉर्म भरें तो पेपर तो चूंकि, अच्छा ये तो आपको भी पता है कि उनमें से हो सकता है 2-4-10 लाख लड़के पेपर देने ना जाएं, लेकिन बात यह है कि उनमें से 2-4-10 लाख लड़के कौन पेपर देने नहीं जाएंगे, किसका सेंटर वो ना बनाए, तो बनाना तो उनको पड़ेगा, वो ना जाए अलग बात है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 75 सेंटर, 75 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाया। अब क्या हुआ कि सेंटर तो बन गया, अब दिक्कत ये आ रही होगी उनके पास कि वो आप मान के चलिए कि सोच रहे होंगे, क्योंकि 50 लाख लड़कों का 1-2 दिन में इधर उधर आना जाना जो है वो भी दिक्कत की बात होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंटर है आपका पास पड़ोस में दे दिया जाए, खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियों का हो सकता है कि जो होम डिस्ट्रिक्ट हो वो ना दिया जाए, उसके बगल वाला डिस्ट्रिक्ट उनको दे दिया जाए पेपर के लिए, क्योंकि लड़कियों के लिए तो आने जाने में और दिक्कत होती है। लड़के तो मान लीजिए अकेले भी चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए घर का भी कोई ना कोई सदस्य जाता है, या कुछ लड़कियां अगर मान लीजिए समूह में है या साथ में है तब तो चली जाती हैं, तो वो चीज़ भी बनती है। तो इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं इस बात के लिए कि हम जब वो, अच्छा आपको मैं बता दूं, एडमिट कार्ड आपका 10 तारीख को जारी होगा, ये पेपर के माध्यम से 10 फरवरी को जारी होगा, पेपर के माध्यम से सूचना दे दी गई है। लेकिन हाँ, पेपर में जो कटिंग आई है वो बात तो ठीक है। अब 10 फरवरी देने का कारण ये है क्योंकि 10 फरवरी का मतलब 6 ही दिन 7 बच रहे हैं आपके, तो उसमें इसलिए हो सकता है कि आपका वो जब वो एडमिट कार्ड जारी करें तो उसमें सिटी और जो सेंटर होता है, यानी किस स्कूल या कॉलेज में पेपर होगा उसकी भी जानकारी आपको दे देंगे कि हाँ भैया इस स्कूल में पेपर है, इतने तारीख को 17-18 जो भी शिफ्ट होगी, क्योंकि उन्होंने जो भी जानकारी दी है वो आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश, ये सब लिखा हुआ है, गाइडलाइन वगैरह जो भी परीक्षा का कार्यक्रम इन्होंने लिखा है। 17 फरवरी 2024 जो लिखित परीक्षा है, प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक होगी, द्वितीय पाली 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अब देखो 2 घंटे है, ये 17 और 18 सेम देखिएगा। उसके बाद इनमें और बाकी जो चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें लिखा गया है उक्त परीक्षा केंद्रों के 75 जनपदों में चयनित परीक्षा केंद्रों पर उपयुक्त कार्यक्रमानुसार 2 दिवस की 4 पालियों में संपन्न होगी। मतलब 75 जिलों में ये पेपर होने हैं। अब उसके बाद देखिएगा, एक बात इन्होंने लास्ट में ये बात लिखी है कि हाँ OMR सीट से होगी, आपको पता ही है OMR सीट आपको भरना पड़ेगा। उक्त परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और उपस्थित प्रपत्र भरने के समय में ही प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय। इसका मतलब ये है ना कि जैसे 5 मिनट का अतिरिक्त समय, कैसे इसका मतलब होता है, जैसे OMR सीट होती है तो आपको करेंगे क्या, OMR सीट आपको दे दिए तो उसको भरना भी तो पड़ता है। जैसे आपने पहले रूल नंबर भरा अपना, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भरा, पेपर की डेट का भरा, उसमें तमाम तरीके की चीज़ें भरनी, उसके बाद उसको काला करना पड़ता है। वो जो 150 क्वेश्चन आएंगे उसको आप काला करिए, वो अलग बात है, लेकिन उस प्रपत्र को भरने के लिए इन्होंने कहा है कि 5 मिनट अलग से दिए जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, देखा अब ये 5 मिनट इन्होंने जो कहा है, तो हो सकता है क्या 2 घंटे 5 मिनट का पेपर होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये दरअसल इसमें तो 5 मिनट लिखा होता है, लेकिन जब हम पेपर देने जाते हैं तो वहाँ 5 मिनट नहीं बल्कि 10 मिनट के आसपास हमको मिलता है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर 10 बजे, जैसे इसमें बोला है कि 10 बजे जो है वो पेपर, 10 बजे पेपर शुरू होगा, तो 10 बजे पेपर शुरू होने का मतलब यह है कि आपको मान के चलिए कि 9:50 या 55 मिनट के आसपास आपके पास पेपर आ जाता है, और उसमें वो सील पैक होता है और उसको आप खोल नहीं सकते।
सकते हैं। उसमें वो जब 10 बजे बेल बजेगी तभी आप उसको खोल सकते हैं। तो उसके पहले जो है आपको लगभग मान के चलिए कि 9:45 के आसपास, 9:45 के आसपास क्या होता है, आपको OMR सीट भी दे दी जाती है और उसके साथ साथ आपको 5 मिनट बाकी रहता है तो पहले पेपर भी दे दिया जाता है। उसी OMR सीट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रूल नंबर और जो जो चीज़ें वो जानकारी मांगता है वो हम लोग उसमें भर देते हैं। बाकी क्या है कि आप जो 150 क्वेश्चन होते हैं उनका OMR सीट तो आप भर नहीं पाए, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन देखेंगे उसके आंसर लगाएंगे तभी तो भरेंगे ना। तो पेपर वो आपको पहले ही दे देते हैं 5-7 मिनट पहले, और उसके बाद जब 10 बजता है तभी आप जो है उसको आप ओपन करते हैं। उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, भरते रहिए, ठीक है। चलिए, और हाँ एक चीज़ और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे साथी हमारे कमेंट ये कर रहे थे। एक साथी ने कमेंट किया कि सर OMR जब हम वहाँ पर जाएंगे तो क्या हमको पेपर में जो है रफ करने के लिए, मान लीजिए मैथ रीजनिंग लगाएंगे तो उसके लिए हमको पेपर वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, पेपर विभाग चाहे आपको वैसे पेपर वो देता नहीं, ऑनलाइन में देता है, ऑफलाइन में नहीं देता है। अगर मान लीजिए दे दे तब तो ठीक है, नहीं भी दे तो देखिए आप क्या करिएगा, जो एडमिट कार्ड आपका आएगा, एडमिट कार्ड आएगा ना, तो एडमिट कार्ड जब आप निकलवाइएगा तो होता क्या है कि एडमिट कार्ड एक तरफ तो आपका फोटो, सेंटर और ये सब होगा, और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, छपवा लेते हैं। जैसे ये मान के चलिए, मैं कहाँ आपको दिखाता हूँ, अच्छा ठीक है, तो एक साइड आप अपना पूरा डिटेल होगी आपकी, दूसरे साइड में आप निर्देश छपवा देते हैं। तो निर्देश तो छपवाइए, ठीक है, लेकिन आप उसको दूसरे पेज में छपवा के लेके जाइए। उसमें एक तरफ दिखा दीजिए अपना ये कि दूसरी तरफ दूसरे पेज में निर्देश, और उसको अंदर लेके जाइए, उसमें आप अपना सॉल्व करिए आराम से। उसी हम लोग तो इसे करते हैं, एडमिट कार्ड के पीछे जो है, एडमिट कार्ड के पीछे सब सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत रहती नहीं, बहुत ज्यादा होता, फोटो खींच के रख लेते थे, रूल नंबर याद रहता है या नहीं याद रहता तो लिखा रहता है, सब रजिस्ट्रेशन वगैरह रहता है। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे पेन लेके जाना है, क्या लेके जाना है। अभी आप पढ़ाई करते रहिए बस, ठीक है। बाकी चीजें अगर आपके मन में और कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप उसको पूछ लीजिएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं, मान के चलिए कि किसी दिन आपको वीडियो लेकर के आऊंगा, जब भी अभी पेपर मान के चलिए होने वाला होगा, उसके पहले उनमें सब मैं ऐसे क्वेश्चन लिख लूंगा, मान के चलिए, और सब लिख लूंगा, सबके आंसर आप लोगों को बता दूंगा कि इसका ये मतलब होता है, इसकी ये चीजें होती हैं। जो भी आपके मन में डाउट हो वो लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई सूचना होती है तो जल्दी से आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। हाँ, आप लोगों को जो क्लासें हैं आप लोगों की, वो 2-3 क्लास हमने रिकॉर्ड कर लिया है, और मान के चलिए हम भले आने वाले कल और परसों में क्लास आपको मतलब ना दे पाए, उसी दिन की रिकॉर्ड की, लेकिन हमने 2-3 क्लासें रिकॉर्ड कर ली हैं, वो आपको मतलब मान के चलिए कि आपको मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।